गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम। इसका सही जवाब है मेघालय। हाल ही में भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास को शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉन स्वाइनी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? आइसलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, पोलैंड। इसका सही जवाब है स्कॉटलैंड। जॉन स्वाइनी को हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई। इसका सही जवाब है 17 मई। प्रत्येक वर्ष उच्च रक्तचाप दिवस मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप दिवस की रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप हृदय के विकास के लिए प्राथमिक जोखिम का कारक है। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2024 का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई। इसका सही जवाब है 17 मई। प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस का थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूरसंचार विभाग ने विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना की वर्षगांठ मनाई जाती है, जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV का हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में अनावरण किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV का हाल ही में बेंगलुरु में अनावरण किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, अबुजा, लागोस। इसका सही जवाब है अबुजा। हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबुजा में आयोजित किया गया। अबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। नाइजीरिया की मुद्रा नाइजीरियन नायरा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
मतदान को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह, सुरेश रैना, राहुल तेवतिया, युजवेंद्र चहल। इसका सही जवाब है युजवेंद्र चहल। मतदान को बढ़ावा देने के लिए युजवेंद्र चहल को गुरुग्राम प्रशासन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विकसित भारत रत्न का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में विकसित भारत रत्न का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में अमूल श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को अपने सभी ग्राहकों के निष्क्रिय बैंक खाते बंद कर देगा? SBI, PNB, BOB, UBI। इसका सही जवाब है PNB। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को अपने सभी ग्राहकों के निष्क्रिय बैंक खाते बंद कर देगा। ऐसा खर्च कम करने के लिए किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने घोषणा की है कि जिन ग्राहकों के खाते में पिछले 3 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है और खाते का बैलेंस शून्य है, वह उन्हें बंद कर देगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।